92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी प्यार का नुस्खा। वो रात बहुत उमस भरी थी, गर्म और शरीर की सारी ताकत सोख लेने वाली। बहुत देर तक एसी चलते रहने के बाद ठंडे हुए कमरे में कई कई बार बिस्तर पे करवट बदलते रहने के बाद पता नहीं कब रतिका को नींद आ गई। अभी नींद ने अपने आगोश में लिया ही था कि रतिका को लगा जैसे बाहर का मौसम बहुत खराब होने लगा है। न जाने कोई बुरा ख्वाब था या वाकई कांच की खिड़कियों पे बारिश जोर जोर से दस्तक दे रही थी। ये रतिका को बहुत देर तक समझ नहीं आया। उस रात बारिश के साथ ऐसी आंधी आई थी जैसे पूरी कायनात को उड़ा ले जाने को तैयार। नींद में रतिका ने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाई। नींद में ही उसने अपना हाथ बढ़ा के अपने चेहरे पे गिराए बालों को कानों के पीछे खिसका देना चाहा, लेकिन उसके हाथ ने उसका साथ नहीं दिया। नींद में ही रतिका ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से अपने बाएं पैर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रही। अब रतिका को लगने लगा कि वो एक ऐसे लंबे सफर पे अकेले चल पड़ी है जहां का रास्ता गहरी सुरंगों से होके जाता है। गहरी काली सुरंगें जहां रोशनी का नामो निशान न हो। रतिका उस सुरंग से निकल के अपने घर लौट जाना चाहती थी, अपने घर, अपने बिस्तर पर, अपने कमरे में, लेकिन सब जगह अंधेरा था, गहरा घुप अंधेरा, और अंधेरे को चीरता हुआ उससे भी गहरा सन्नाटा। डर के मारे रतिका की आंखें खुल गईं। अपने तकिए पे पड़े हुए रतिका को लगा कि कमरे में एसी के बावजूद उसके माथे से पसीने का एक कतरा टपकता हुआ उसके दाहिने कान के पीछे तक चला आया है। रतिका ने अपनी मुट्ठियों में चादर को कस के भींच लिया। हाँ, ये उसका ही बिस्तर था, उसी का घर था, उसी का कमरा था। याद आया कि वो बुखार के साथ सोई थी। पैरासिटामोल बुखार तोड़ सकता है, लेकिन बुरे ख्वाबों को कोई तोड़ नहीं सकता। बिस्तर के किनारे मेज पे पड़ी रिस्ट वॉच को खींच के रतिका ने वक्त देखने की कोशिश की। अंधेरे में घड़ी का रेडियम डायल चमकता रहा और इसी रेडियम ने उसकी आंखों के आगे 4:45 का नामुराद वक्त रख दिया। सुबह के इस वक्त ना तो नींद आ सकती है, न पूरी तरह जगा जा सकता है। बिस्तर पे करवटें बदलने का बस एक और सिलसिला शुरू किया जा सकता है। रतिका उठ के दूसरे कमरे में देखना चाहती थी कि अर्पण अभी लौटा है कि नहीं। वो अर्पण के बगल में जाके लेट जाना चाहती थी, लेकिन उसने ये इरादा टाल दिया। अर्पण को दूसरे कमरे में बेफिक्र सोते देख के अपनी तकलीफ बढ़ाने से करवट बदलने की बेचैनियों में ज्यादा सुकून था। उसने नींद को बुलाने की एक और नाकाम कोशिश की। अंधेरा ढल गया और सुबह की रोशनी ने कांच की खिड़कियों को धीरे से खटखटाया। बारिश थम चुकी थी। बुरा सपना टल गया था। बारिश से धुली हुई सुबह की उम्मीद उकताई हुई रात के अंधेरे को टालने का मादा रखती है। रतिका ने इसी उम्मीद में बिस्तर से उतर के अपने दोनों पांव जमीन पर रख दिए और एक और दिन की तैयारी के लिए खुद को तैयार कर लिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी प्यार का नुस्खा। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि बुखार से तपती रतिका ने कोई बुरा सपना देखा है और बहुत मुश्किल से रात गुजारी है। फिर भी सुबह की तैयारी के लिए खुद को तैयार करने लगी है। अब आगे। रतिका अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई, ड्राइंग रूम में। हर रोज की तरह अर्पण गेस्ट रूम में सो रहा था। उसका लैपटॉप अभी भी ऑन था। फिर सुबह तक जगा रहा होगा। फिर किसी डेडलाइन के लिए उसने एक और रात जाया कर दी होगी, रतिका ने सोचा। गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़े हुए उसको एक पल को लगा जैसे वो भी इस घर में एक मेहमान हो गई है। फिर उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये उसी का घर है
और गेस्ट रूम में बेसुध सो रहे इंसान से 3 साल पहले उसी ने अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी। अर्पण उसका पहला और आखिरी प्यार था। उसकी नीरस लेकिन लंबी जिंदगी का हमसफर था और अर्पण की जिंदगी पे उसका उतना ही हक था जितना रतिका के वक्त और समर्पण पर अर्पण का था। रतिका बाहर आ गई और हर चीज का मुआयना करने लगी कि जैसे वाकई खुद को यकीन दिला रही हो कि हाँ, ये उसी का घर है जो उसने अर्पण के साथ बसाया था। ड्राइंग रूम में गहरे भूरे रंग के सोफों पे करीने से सजे रंग बिरंगे मखमली कुशन वही हैं जो उसने क्राफ्ट मेले से खरीदे थे। बालकनी वही है जिसमें कई मौसमी फूल उसी ने लगा रखे हैं। गमलों में सजे गेंदों, गुलाब, रात की रानी, एलोवेरा और तुलसी के पौधे और उनको निहारती बेंत की 2 कुर्सियां। बाईं वाली कुर्सी पर रतिका बैठती है हमेशा। दाईं वाली कुर्सी हमेशा खाली होती है। अर्पण के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो सुबह की चाय इत्मीनान से पी सके। यह हर रोज का नियम है कि रतिका सुबह जल्दी उठती है, बालकनी से अखबार उठाती है, अखबार के पन्ने पलटते हुए आराम से चाय पीती है, गमलों में पानी देती है, पौधों से बातें करती है, ड्राइंग रूम के कुशन्स को दुरुस्त करती है, बुक शेल्फ से किताबें निकालती है, वापस डालती है, नाश्ता बनाती है, काम वाली का इंतज़ार करती है और इसी बीच बेमन से कभी अपने फ़ोन पे, कभी लैपटॉप पे यार दोस्तों के फेसबुक स्टेटस चेक कर लेती है। अपने मन की खिड़कियां कभी नहीं खोलती, बस दूसरों के मन का हाल जानने के तरीके ढूंढती रहती है। यह हर रोज का नियम है कि अर्पण 8:30 बजे उठता है, ठीक 9 बजे नाश्ता करता है, चाय नाश्ते के साथ ही पीता है और ठीक 9:15 बजे अपनी गाड़ी उठा के एक बड़े से शहर की लंबी सी सड़कों पर रेंग रहे लंबे से ट्रैफिक में कहीं गुम हो जाता है। 1 घंटे 10 मिनट का रास्ता तय करके ऑफिस पहुंचता है और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी के मल्टीकल्चरल माहौल में मल्टीटास्किंग करता है ताकि करियर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो आसमान छू पाए। कामयाब होने की जद्दोजहद अर्पण को बहुत व्यस्त रखती है। अर्पण को बहुत सारा काम करने की बीमारी है जिसको अंग्रेजी में वर्कहोलिज्म भी कहते हैं। दफ्तर से होमवर्क की तरह काम लेके आता है और फिर घर को दफ्तर बना देता है। रात के 3 बजे तक लैपटॉप की हल्की रोशनी में चौंधियाए हुए चश्मे के पीछे से न जाने कौन सी दुनिया को न जाने कौन कौन से तरीके से बदलने की कोशिश करता रहता है। रतिका पिछले 3 सालों से अपना एक एक दिन अमूमन ऐसे ही काटती रही है। अर्पण ने एक घर खरीदा है और रतिका उसके लिए वो घर चला रही है, वो घर बचा रही है। जिंदगी की पेचीदगियों में हर किसी को न जाने कैसे कैसे इम्तिहान देने होते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी प्यार का नुस्खा। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि 3 साल की शादी में ही रतिका और अर्पण एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। काम की वजह से अर्पण के पास रतिका के लिए वक्त नहीं है और रतिका भी धीरे धीरे अपने पति से दूर होती जा रही है। दोनों साथ रह तो रहे हैं लेकिन साथ हैं नहीं। अब आगे। आज सुबह भी रतिका ने अर्पण को नहीं उठाया। अपने लिए चाय बना के वो आज फिर से वो बालकनी में अखबार लिए हुए आ गई। बढ़ती हुई महंगाई, चोरी, डकैती, घोटालों, सबकी खबरें बेमन से पढ़ती रही। सेलिब्रिटी ब्रेकअप्स और डिवोर्स के कॉलम पे आंखें गड़ाए बैठी रही और फिर उतने ही बेमन से पन्ना पलट दिया। ठीक 8:30 बजे अर्पण उठ के ड्राइंग रूम में आ गया और फिर से अपना लैपटॉप खोल के बैठ गया। अर्पण ने न चाय मांगी, न अखबार, न ये पूछा कि नाश्ते में क्या बनाए, न ये कि लंच में क्या मिलेगा। बस लैपटॉप स्क्रीन को घूरता रहा और रतिका अर्पण को देखती रही। फिर वह उठ के रसोई में चली गई। रिश्तों में चली आई खामोशी और खालीपन को किसी और तरीके से नहीं भरा जा सकता। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहने के झूठे सुकून से भरा जा सकता है। अर्पण के तैयार होने तक रतिका ने नाश्ता और लंच दोनों टेबल पर रख दिया था। बाकी सारी चीजें घर में अपनी अपनी जगह पे थीं। रुमाल, बेल्ट, लैपटॉप बैग, गाड़ी की चाबी, धूप का चश्मा। जो गुम हो गया था वो था आपस का रिश्ता। लेकिन उसको ढूंढने की कोई वजह दोनों के पास नहीं थी।
अर्पण ने जाते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि आज रात चेन्नई के लिए निकलना है। रतिका ने जाते हुए अर्पण से सिर्फ इतना ही कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरने की आज आखिरी तारीख है। रतिका ने अर्पण को यह नहीं बताया कि पिछली रात उसको तेज बुखार था और उसने फिर से एक डरावना सपना देखा। ये नहीं बताया कि तब वो सिर्फ अर्पण के पास होना चाहती थी। रतिका ने अर्पण से जो कह दिया वो बात गैर जरूरी थी। रतिका जो अर्पण से नहीं कह पाई वो बात ज्यादा अहम थी। सुबह जिस झूठी उम्मीद के साथ रतिका कमरे के बाहर आई थी, उस उम्मीद पे आपस की बेरुखी और बेजा दूरी ने एक बार फिर पानी फेर दिया। रतिका अर्पण को झकझोर के उसको होश में लाना चाहती थी। उसको बताना चाहती थी कि अर्पण अपनी रफ्तार में जिंदगी की कई अहम चीजों को पीछे छोड़ रहा है। उसको बताना चाहती थी कि जिंदगी नाम के बैंक के खाते में जो जमा होता है, खुशहाल लम्हों की सेविंग्स होती है, वो रिश्तों का फिक्स डिपॉजिट होता है, वो स्टॉक्स और प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स समझदारी भरे निवेश नहीं माने जाते। लोगों में, दोस्तों में, रिश्तों में, खुद में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा होता है। मां भी यही कहती थी ना, रिश्ते सबसे बढ़ के होते हैं। इन्हीं रिश्तों को संजोए रखने की कवायद कई कुर्बानियां कराती है। रतिका मां की तरह सोचने लगी है। रतिका को आज अपनी मां की याद आ रही थी, बुरी तरह। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी प्यार का नुस्खा। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रतिका और अर्पण की 3 साल की शादी एक ऐसे मुकाम पे आ पहुंची है जहां दोनों के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। अर्पण अपने करियर के मैराथन में आगे निकलने की कोशिश में है और रतिका पे उसका अकेलापन हावी होता जा रहा है। अब आगे। बुखार के बाद की थकान के बावजूद दिन भर रतिका घर के कामों में उलझी रही। पूरी तत्परता से उसने अपने सारे काम निपटाए। अर्पण के कपड़े निकाले, पैकिंग की, इंश्योरेंस के प्रीमियम का ऑनलाइन पेमेंट किया, बिजली और फोन का एडवांस बिल भरा, फ्रिज की सफाई की और अर्पण की पसंद का खाना बनाया। लेकिन मन था कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रह रह के कई सारी बातें याद आती रहीं। याद आया कि ऐसी ही एक उमस भरी दोपहर में मां से अपने बालों में तेल लगवाते हुए उसने अर्पण के बारे में धीरे से बताया था मां को। उसके बालों में तेजी से घूमती हुई मां की उंगलियां ये सुन के अचानक थम गई थीं। बहुत देर तक मां वैसे ही रतिका के बालों में हाथ डाल के बैठी रही थी। तू शादी करना चाहती है उस लड़के से? मां ने पूछा था। रतिका ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हां में धीरे से सर हिलाया था। नतीजा जानते हुए भी मां ने दूसरा सवाल दागा था। इसका जवाब न हां हो सकता था न ना। रतिका बुत बनी वहीं बैठी रही थी। शादी बच्चों का खेल नहीं है रति। हमारे समाज में शादी निभानी पड़ती है, इसीलिए 2 इंसानों में नहीं बल्कि 2 परिवारों में होती है शादी, मां ने कहा था और रतिका पे बगावत हावी हो गई थी। तुम्हारी तरह शादी निभानी नहीं है मुझको, इसीलिए मैं अपनी पसंद से करना चाहती हूँ शादी। शादी इसलिए नहीं करनी कि एक सोशल ऑब्लिगेशन है, एक ठप्पा है जो हर लड़की पे लगना चाहिए। इसलिए करनी है शादी क्योंकि मैं प्यार में यकीन करती हूँ। इसलिए करनी है शादी क्योंकि मैं किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, रतिका ने गुस्से में कहा और उठ के चली गई थी अपने कमरे में। मां ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और पापा ने क्या कुछ नहीं कहा उसको। लेकिन रतिका ने अपना परिवार छोड़ दिया और सबको नाराज करके अर्पण से इसलिए शादी कर ली क्योंकि वो शादी निभाने में नहीं, शादी बनाने में यकीन करती थी। लेकिन अब 3 साल में ही मां की ही तरह रतिका भी शादी निभा रही थी, अकेली। रतिका के सर में दर्द था और उसको अपने बालों में नारियल तेल में डूबी मां की उंगलियों की सख्त जरूरत थी। लेकिन किस मुंह से मां को फोन करती वो? क्या कहती? मां तुम जीती मैं हारी। एक हद के बाद हर हाल में हर तरह की शादी को वाकई निभाना ही पड़ता है। रतिका बिस्तर पर जाके लेट गई। बिस्तर पर रतिका का शरीर लेटा था। मन ने अभी भी आराम नहीं दिया था। मन न जाने कहां कहां भटकता रहा।
शादी के बाद के कुछ हसीन महीने, एक नए घर को खरीद के बसाने का सुख, अर्पण की जिंदगी में खुद को पूरी तरह ढाल देने का सुख, और फिर धीरे धीरे एम्बिशियस होता गया अर्पण, दूर होता गया अर्पण। 3 साल में कितना कुछ बदल गया था। जो नहीं बदला था वो था मायके का वो नंबर जो रतिका को दिन में कम से कम 10 बार याद आता था, लेकिन वो नंबर मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। मेज पर से अपना मोबाइल फोन खींचकर रतिका ने बेख्याली में आज वही नंबर मिला दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी प्यार का नुस्खा। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपने घर वालों को नाराज करके अर्पण से शादी की है रतिका ने, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही उनके रिश्ते में दरारें नजर आने लगी हैं। रतिका अपनी जिंदगी के बारे में अपनी माँ से बात करना चाहती है और उनको आज इतने साल बाद अचानक फोन करती है। अब आगे। फोन माँ ने ही उठाया। हेलो। माँ की आवाज सुन के रतिका का गला भर आया। न जाने कितनी बार सिर्फ यही हेलो सुनने के लिए उसने ब्लैंक कॉल किया था लैंडलाइन पे। रतिका ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ में फोन लिए बैठी रही। हेलो, माँ ने दोबारा कहा। इस बार रतिका के गले से सिसकी निकल गई। रति, माँ ने कहा और रतिका ने फोन काट दिया और फूट फूट के रो पड़ी। 3 साल में मुश्किल से जोड़कर बनाया गया कमजोर बांध आखिरकार दरक ही गया था। बहुत देर तक अकेले बिस्तर पे रो लेने के बाद, 2 गिलास ठंडा पानी पी लेने के बाद, खुद को संभाल लेने के बाद उसने दोबारा फोन लगाया। हेलो माँ। इस बार रतिका की आवाज में चहक थी, बनावटी चहक। तुम सब कैसे हो पापा? माँ थोड़ी देर तक खामोश रह के उसकी आवाज पढ़ने की कोशिश करती रही, फिर संयत आवाज में कहा, हम सब ठीक हैं, पापा भी ठीक हैं। हर रोज याद करते हैं तुझे, तेरे नाम के ताने देके, माँ ने कहा, और रतिका को लगा जैसे उसने माँ के मुस्कुराते चेहरे को हाथ बढ़ा के छू लिया है। और तुम कैसी हो माँ? रतिका ने पूछा। ठीक हूं, याद करती हूं तुझको, दिलासा देती हूं खुद को कि तुझको माँ की याद नहीं आई। माँ ने तो खुश है अपनी जिंदगी में, वरना तकलीफ में होती तो माँ के पास दौड़ी दौड़ी आती। यही एक तसल्ली है बस। रतिका जवाब में कुछ नहीं कह पाई। ऐसा लगा जैसे मन में कोई गांठ फिर से बांध ली हो। और आज ऐसे फोन किया है तो कोई बात जरूर होगी। अर्पण ठीक है बेटा? माँ ने पूछा। सब ठीक है माँ, ये भी पूछ लो कि मैं कैसी हूं? रतिका ने झूठी शिकायत के साथ कहा। रति, तूने ऐसे फोन किया है तो कोई बात जरूर है, तेरी मर्जी है, तू बताना चाहे तो बता दे, ना बताना चाहे तो ना सही, लेकिन मेरी तरफ से एक बात सुन ले। 3 साल से कहना चाहती थी तुझको। रति, किसी से बात छुपाने से, बात बंद कर देने, अपने दिल की बात ना बोलने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता बेटा। सब करो, बातचीत बंद मत करो, बोलना बंद मत करो। यही होगा ना कि झगड़ा होगा, तुझे सामने वाला खरी खोटी सुनाएगा। यही होगा ना कि 4 कड़वी बातें सुन के तुझको तकलीफ होगी, लेकिन बेटा रिश्ता बच जाएगा, रिश्ते की बेल बच जाएगी। फिर तू उसमें अपने प्यार की ढेर सारी खाद डाल के फिर से हरा भरा कर देना। प्यार हर जख्म भर देता है बेटा, हर दूरी को कम कर देता है। मैं हर रोज तेरे पापा से यही कहती हूं, आज तुझसे भी यही कहूंगी। अब बता, तू कैसी है? मां ने पूछा। रतिका खामोश रही। रतिका, मां ने फोन पे कहा जैसे कुछ कहने के लिए उकसा रही हो। रतिका ने धीरे से कहा, कल रात तेज बुखार था, अभी भी सर में दर्द है, तुम्हारी चंपी की बहुत याद आ रही थी। और? रतिका के चुप होते ही मां ने पूछा। और कुछ नहीं मां, रतिका ने कहा। रति, मां ने फिर कहा, ऐसे जैसे कि बेटी की चोरी पकड़ ली हो। पापा कब तक आएंगे? रतिका ने बहुत हिचक के साथ कहा। मैं वापस फोन करूंगी। सिर्फ फोन करोगी? मां ने पूछा।
नहीं, मिलने आऊंगी अर्पण के साथ, रतिका ने कहा। याद रखना रति, प्यार बचाने का नुस्खा है बातचीत, माँ ने कहा और फोन रख दिया। रतिका बहुत देर तक वैसे ही बिस्तर के कोने पे बैठे फोन को घूरती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी प्यार का नुस्खा। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रतिका अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ अर्पण से शादी करती है, लेकिन शादी के 3 सालों में ही उनकी शादी में दरारें दिखने लगती हैं। एक दिन अचानक रतिका अपनी माँ को फोन करती है। रतिका की माँ रिश्ते में प्यार बचाने का वो नुस्खा बताती है जो रतिका को आजमाना नहीं आता। अब आगे। रतिका बहुत देर तक फोन को घूरती रही। माँ ने ये क्या कह दिया था? सबसे बड़ी मुश्किल यही तो थी, अर्पण के पास बातचीत का वक्त ही कहाँ था? कैसे बात करती उससे वो? कई अकेली शामें, बेंत की एक कुर्सी जो हमेशा खाली पड़ी रहती है, महीने में 20 दिन ना रहने वाला अर्पण, अरे उससे कोई बात करे तो कब और कैसे? अचानक लैंडलाइन जोर से बजी और रतिका का ध्यान उस लम्हे में वापस लौट गया। रतिका, प्लान चेंज हो गया है, मुझे 2 घंटे में ही निकलना है। मेरा बैग पैक हो गया क्या? फोन पे अर्पण ने कहा। न हाय न हेलो, सीधे मुद्दे की बात। रतिका को बहुत तेज गुस्सा आ गया। इस रिश्ते में माँ की कोई नसीहत काम नहीं आएगी। रतिका ने सिर्फ हाँ कहा और फोन रख दिया। जी में आया वापस फोन करके लड़े, उलझे और सवाल पूछे कि मुझसे शादी इसलिए की थी कि तुम टूर्स पे जाते रहो और मैं तुम्हारा बैग पैक करती रहूं, तुम्हारे सूट्स आयरन करवाती रहूं। रतिका ने एक लंबी सांस भरी और फोन उठा के अर्पण का नंबर मिला दिया। अर्पण के हेलो कहते ही रतिका ने गुस्से में पूछा, मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम टूर्स पे जाते रहो और मैं तुम्हारा बैग पैक करती रहूं, तुम्हारे कपड़े आयरन करवाती रहूं? फोन पे दूसरी तरफ अर्पण सकते में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रतिका ने जोर से फोन पटक दिया। कहानी खत्म, रतिका ने सोचा। अब उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। अर्पण के ऊपर चिल्ला के उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। अब झगड़ा होगा, फिर बात बंद होगी, फिर तनाव बढ़ेगा, उसका दम घुटेगा। रतिका का दिल डूबने लगा था। जिंदगी हाथ से निकली जा रही थी और उसके बस में कुछ भी नहीं था। पहले माँ बाप, घर बार छूटा, अब प्यार छूटने लगा था। अर्पण ने वापस फोन नहीं किया था, पूछा तक नहीं कि रतिका तुम्हें हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही दोबारा अर्पण को फोन लगाया। अर्पण ने फोन उठाते ही कहा, कुछ और कहना बाकी है? रतिका चुप हो गई, फिर कहा, हाँ बाकी है। तुम्हारे पास सुनने की फुर्सत है? तुम्हारे पास कहने की हिम्मत है? अर्पण ने उल्टा सवाल दागा। है, रतिका ने जवाब दिया। फिर कुछ सोच के कहा, तुम्हें देख के आ जाएगी हिम्मत। अर्पण ने जवाब दिया, ठीक है, दरवाजा खोलो, फिर बताता हूं क्यों की थी तुमसे शादी। फोन हाथ में लिए लिए रतिका दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे से टिक के अर्पण खड़ा था। बिखरे हुए बाल, चश्मे के पीछे थकी हुई आंखें, आधी खुली टाई और हाथ से करीब करीब छूटता हुआ लैपटॉप बैग। इसी बेतरतीब, बेसलीका इंसान के लिए रतिका घर से भाग आई थी एक दिन। न जाने क्यों उस एक लम्हे में रतिका को अपने पति पे बहुत सारा प्यार आ गया। कहो, क्या कहना बाकी है? अर्पण ने रतिका की ओर देख के कहा। जिस दिन तुमको फ्लाइट पकड़ने की चिंता नहीं होगी ना, उस दिन कहूंगी। अभी जाके अपना बैग देख लो कि सामान सही तरीके से पैक हुआ है कि नहीं, रतिका ने कहा और अर्पण के हाथ से लैपटॉप बैग लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अर्पण ने रतिका का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया और कहा, इसलिए की थी शादी क्योंकि तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। 4.5 महीने पहले हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था, याद है तुमको? तुम झगड़ती नहीं हो तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता रतिका, अर्पण ने कहा और रतिका को अपनी ओर खींच लिया। रतिका अर्पण को परे हटाते हुए दूसरी ओर मुड़ गई। अरे कहाँ जा रही हो? अर्पण ने पीछे से पूछा। माँ को फोन करने, ये बताने कि प्यार का नुस्खा काम आ गया, रतिका ने हंसते हुए कहा और माँ का नंबर डायल करने लगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।